मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक लेसन। ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 6 की साइंस का। सो व्हाट इज़ ए फाइबर? फाइबर क्या होता है ये हमें अगर पता करना हो तो आप कपड़ों को देखिए, उनमें से धागे निकलते हैं। अगर हम एक धागा निकालें तो उसके साथ दो और धागे निकलते हैं। सो वो जो धागा होता है दैट इज़ नथिंग बट फाइबर। और अगर हम उन धागों को एक साथ जोड़ दें और उसी पैटर्न से बना दें, हमें ऑब्टेन हो जाता है फैब्रिक। ओके, तो अगर हम बात करें फाइबर टू फैब्रिक तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो हम पहनते हैं, वो होता है फैब्रिक। और जिससे हम स्टार्ट करते हैं वो जो थ्रेड होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइबर। सो अब हम फाइबर से फैब्रिक की तरफ जाते हैं और बीच में जो होता है वो चीज कहलाती है yarn. Let's see some examples. The thin strands of thread that we see are made of still thinner strands called fibers. Fibers are made of yarn and yarn are further made of fibers. जैसे हम यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये हमारे फैब्रिक हैं। तो कहने का ये मतलब है कि फाइबर से हम स्टार्ट करते हैं। फाइबर मीन्स रेशा, फिर हम यार्न बनाते हैं, यार्न मीन्स धागा, और यार्न जो है फाइनली कन्वर्ट होता है फैब्रिक में मीन्स कपड़ों में। फैब्रिक वो क्लोथ है जो आप वियर करते हैं, जो आप पहनते हैं, जो जैसे आपने जो आज कपड़े पहने हुए हैं वो है फैब्रिक। और जिन धागों से ये फैब्रिक बना है उसे बोलते हैं फाइबर। सो द बेसिक यूनिट इज फाइबर एंड फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैब्रिक। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। कुछ फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ एनिमल से। जैसे मैं बात करूँ कॉटन की, तो कॉटन हमें मिलती है कॉटन प्लांट से, बट वूल हमें मिलती है, सिल्क हमें मिलती है, ये सब हमें एनिमल्स से मिलते हैं। हमें ये पता है वूल हमें मिलती है शीप से, शीप की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है शीप की बॉडी से, उसी से हमें वूल मिलती है। सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। तो ये जो प्लांट्स हैं कुछ हमें फाइबर्स देते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो हमें फाइबर देते हैं, और उस फाइबर को हम यार्न और फिर फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। देन वी कैन वियर आफ्टर दैट स्टिचिंग। सो अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। सो क्लासिफिकेशन जो है फाइबर की वो हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। क्लासिफिकेशन में कुछ प्लांट्स से मिलेंगे, कुछ एनिमल्स से मिलेंगे। फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. तो एक और क्लासिफिकेशन है जो है नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। आजकल हम सुनते हैं कि ये तो मशीन से बना हुआ कपड़ा है। तो आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा मशीन्स यूज़ की जाती है इन द मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स। पहले के ज़माने में हैंडमेड होता था। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स वो हैं जो मशीन से बनता है, और नेचुरल फाइबर वो है जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। जैसा कि अगर हम देखें नेचुरल फाइबर के हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हो गया सिल्क जो कि सिल्क वॉर्म से मिलेगा, जूट जो कि आपको जूट प्लांट से मिलेगा, कॉटन जो कि आपको कॉटन प्लांट से मिलेगा। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल फाइबर की। बट अगर मैं बात करूँ नेचुरल फाइबर की तो उसमें क्लासिफिकेशन हो सकती है कि प्लांट से मिला तो प्लांट से मिला हो या फिर एनिमल से मिला हो। तो कॉटन और जूट की बात करें तो ये प्लांट से मिलती हैं, वूल एंड सिल्क की बात करें तो ये एनिमल से मिलते हैं। और वूल जो है ऑब्टेन होता है शीप की या गोट की आउटर मोस्ट कवरिंग से, बेसिकली उनके हेयर से, जिसे हम बोल सकते हैं फ्लीस। क्या बोलते हैं? फ्लीस। या फिर रैबिट और कैमल से भी मिल सकता है वूल। ओके, सिल्क जो है हमें सिल्कवर्म और कुकून से मिलता है। तो सिल्क और वूल हमारे दो एग्जाम्पल्स हो गए एनिमल फाइबर से। सो वूल
is an example of animal fiber, and silk is also an example of animal fiber, and cotton and jute are example of plant fiber. Okay, अब हम आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स पे. सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं हम देख लेते हैं. फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सब्सटेंस which are not obtained from plant or animal source. These are called synthetic fibers. Means synthetic fibers वो हैं जो कि मशीन से मैन मेड होते हैं, मतलब कि हमें नेचर से हमें मिलते हैं, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो हमने पढ़ा नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर इट इज़ मेड फ्रॉम मैन बाय मशीन्स. सो एग्जाम्पल्स हो गए सिंथेटिक फाइबर्स के, पोलिएस्टर, नाइलॉन, अकाइलिक. सो ये जो और सारे कपड़े होते हैं दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सो आई होप दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू यू. व्हाट आर नेचुरल फाइबर एंड व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर. ओके, ये आपने अब पढ़ लिया. नाउ हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नेचुरल फाइबर के. नेचुरल फाइबर जैसा कि हमें पता है प्लांट से जो मिलते हैं उसका एग्जाम्पल पढ़ा है, तो हम वहाँ पर देखेंगे तो कॉटन और जूट उसके एग्जाम्पल्स होते हैं. तो कॉटन और जूट हमारे जो प्लांट्स हैं उनको अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे. ठीक है, उनकी डिटेल में जाएंगे अब हम. सो कॉटन हमें पता है फील्ड्स में ग्रो होता है, वाइट कलर का होता है और बीच में उसके एक सीड होता है. तो जब भी कॉटन बॉल्स बनती है कॉटन फाइबर से तो वो सीड बर्स्ट ओपन होता है, तो कॉटन बहुत सारी उससे हमें मिल जाती है और फाइनली उन सीड्स को हम कॉटन से अलग कर देते हैं. ओके, तो सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ ग्रो होता है? उन एरियाज़ में जहाँ ब्लैक सॉइल हो, बिकॉज कॉटन ब्लैक सॉइल में ईजिली ग्रो करती है. सो इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स. कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. जी हाँ, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट सूटेबल होते हैं कॉटन की ग्रोथ के लिए. अब हम पढ़ते हैं द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स, जिससे हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स. क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स. दे आर द साइज ऑफ लेमन. जो ये कॉटन बॉल्स होती हैं ये किसके साइज की होती है? लेमन के साइज की. आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट एंड द सीड्स कवर विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन. अब इन बॉल्स में से कॉटन को कैसे निकाला जाए और कैसे अलग किया जाए, इस प्रोसेस को बोला जाता है गिनिंग ऑफ कॉटन. क्या बोलते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन. गिनिंग ऑफ कॉटन का क्या मतलब होता है? सीड को कॉटन से अलग करना. किसको अलग करना? सीड को कॉटन से अलग करना. जो हम हमारे घर में कॉटन यूज़ करते हैं उसमें सीड्स नहीं होते, बिकॉज वहाँ पे गिनिंग ऑफ कॉटन पहले ही किया जा चुका होता है. ओके, सो फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process of combing is called ginning of cotton. So ginning of cotton से कॉटन को सेपरेट किया जा सकता है उसके सीड से. So I hope ginning of cotton is clear to you. नेक्स्ट हमारा जो प्लांट फाइबर है वो है हमारा जूट. अब जूट हमें किससे मिलता है? जूट फाइबर से. तो जूट फाइबर्स इज obtained from the stem of the jute plant. जी हाँ, ये भी प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. जूट प्लांट की स्टेम से हमें मिलता है जूट फाइबर. सेकंड पॉइंट इज इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इट इज़ फाउंड और ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम. जैसा कि हमने कॉटन के लिए पढ़ा था कि जो वार्म क्लाइमेट में ग्रो होता है वैसे ही जूट है जो रेनी सीजन में ग्रो होता है. अगेन द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज. द स्टेम्स, root and
fibers are separated by hands. To make fabrics, all these fibers are first converted into yarn. अगर हमें किसी भी फैब्रिक को बनाना है तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि हमें फैब्रिक से मूव करना पड़ेगा यार्न पे, और यार्न से हमें मिलेगा फैब्रिक. तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. हमारी जो रस्सी होती है वो होती है मैन मेड, सॉरी, जो रस्सी होती है वो किससे बनी होती है? जूट से. ये यहाँ पे जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? जूट के, जो जूट से मिलके बने हुए हैं जितने भी ये आर्टिकल्स हैं. आई होप कॉटन एंड जूट जो कि हमारे प्लांट फाइबर से वो आपको समझ में आ गए होंगे. और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे. ये आपको जितना भी मैंने आज पढ़ाया है आपको समझ लेना है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.